नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में जब से चिन्मयानंद कृष्ण देव महाराज जी का इस्कॉन टेम्पल के जो मुखिया हैं उनको शिक्षों के पीछे खड़ा कर दिया है, उसके बाद पूरे देश में भारत में प्रदर्शन प्रारंभ हो गया है। दिल्ली का जंतर मंतर हो या बंगाल तक की सीमा हो, पूरे में सड़कों पर उतरे हुए। और ये अलीगढ़ का गांधी पार्क बस स्टॉप है, यहाँ पर भी लोग अपना विरोध व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल के हमारे साथ में एक संत हैं, आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रसराज दास। कृष्णनाथ दास साहब, ये बताएं कि जब चिन्मयानंद साहब अरेस्ट हुए उसके बाद प्रदर्शन क्यों हुआ? उससे पहले हिंदू संगठन आखिर क्यों सोया हुआ था? लगातार वीडियो वायरल हो रही थी, उसके बाद भी लोग सड़कों पर नहीं उतरे थे। चिन्मयानंद साहब बात के बाद ही सड़कों पर क्यों उतरना प्रारंभ हुआ लोगों का? जैसे लोग सुबह को अलार्म बजने पर उठते हैं ना, तो इसी प्रकार से ये अलार्म बजाए जाते हैं। तो ये अलार्म बजता है जब भी हमारी नींद खुलती है, तो ये अलार्म का काम हो रहा है। तो लोग जाग रहे हैं, किसी भी तरह से जाग रहे हैं, लेकिन जाग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज सेवी संगठन कहां पर सो गए? बड़ी बड़ी संस्थाएं वो कहां पर आंखें मूंदे बैठी हुई हैं? जहां एक और पुलिस की बर्बरता का प्रदर्शन होता है, बखिया उधेड़ दी जाती है, ऐसे में वो लोग कहां सोए हुए? क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो जो सोए हुए हैं उनसे पूछिए, हम जागे हुए हैं। तो हम जागे हुए हैं और जगा रहे हैं, लेकिन जो सोए हुए हैं उनसे पूछिए कि क्यों सोए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका बहुत बड़ा मुकाम है इस्कॉन टेम्पल का, ऐसे में यूएनओ से क्या अपील कर रहे हैं आप? यूएनओ से यही अपील कर रहे हैं कि जो उनका लक्ष्य है विश्व में शांति का, तो उसको ईमानदारी से निभाएं, जिससे कि निष्पक्ष रूप से सभी जगह सब अपने धार्मिक या राजनीतिक या सामाजिक रीति रिवाजों को, अपने विचारों को पालन कर सके। तो हमारे साथ रसराज प्रभु साहब, इन्होंने कम शब्दों में भारी बात कही है। जो भी समाज सेवी संगठन है, जो भी एनजीओज हैं या जो भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो इस तरीके की घटनाओं को देखने वाले लोग हैं, आखिर वो कहां सोए हुए हैं और उनकी कब नींद खुलेगी? लगातार दिन प्रतिदिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं, सामूहिक दुष्कर्म, बलात्कार, बच्चों की हत्याएं लगातार हो रही हैं, और ऐसे में वो कतई नजर नहीं आ रहे। इसी क्रम में हमारे साथ में है राम अवतार शर्मा, कहना चाहते हैं ये जो गंगा जमुनी तहजीब का नाम लेकर के लोगों को भ्रमित करने का लोग जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ आना चाहिए। और बाकी गंगा जमुनी तहजीब के अगर वो समर्थक हैं तो वो इस मंच पे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? केवल उनके हाथी के दांत और खाने के और दिखाने के। और मैं बताना चाहता हूँ कि वह छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, उनका कत्लेआम हो रहा है। उस कत्लेआम के विरोध में वो क्यों नहीं आते हैं? मैं हिंदुस्तान के सनातनी भाइयों को, हिंदुओं को आह्वान करता हूं कि एकजुटता का परिचय दें। आज जिस तरीके से यहाँ सबको देखा गया है, उस तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि इसका संदेश पूरे विश्व भर में जाना चाहिए। विश्व में इसका संदेश जाना है और हिंदू एकजुट होकर के अपने हक के, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रहा है। इस बड़े विरोध प्रदर्शन को जो लीड कर रहे थे अशोक जी हमारे बीच में हैं। इन्हें अक्सर हिंदू संरक्षण के तौर पर अक्सर देखा जाता है और जगह जगह पर ये अपना विरोध व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और हिंदुओं पर कोई अत्याचार होता है, ये उसके लिए भी बोलते हैं और अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। यहाँ पर आपने गांधी पार्क में जो भीड़ इकट्ठी करी, उसमें किस लेवल तक सक्सेस हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? आखिर कहाँ तक ये आपकी बात जानी चाहिए? हम हिंदू जन आक्रोश दिखाना चाहते थे कि हिंदुओं में आक्रोश है। बांग्लादेशी नहीं, दुनिया में कहीं भी हिंदुओं पर अगर अत्याचार होगा तो हिंदू जन आक्रोश पैदा होगा, और हम उसमें पूरी तरीके से सफल हुए। हमने जो लक्ष्य लिया था, हम उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर संख्या उपस्थित करने में सफल हुए हैं। और यहाँ से ये संदेश बांग्लादेशी नहीं, यूएन तक जाएगा कि हिंदुओं को अगर छेड़ेंगे तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं भारत सरकार इसका संज्ञान ग्रहण करे, यूएन इसका संज्ञान ग्रहण करे और बांग्लादेश में रह रहे सभी हिंदू अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कराई जाए। अशोक जी, लगातार 6 महीने से निर्मम हत्या, बलात्कार, दुष्कर्म से वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसके बाद भी अभी ऐसा क्या रह गया है जो सरकार को चेताने की आवश्यकता है? यहाँ से बड़ी तादाद में दवाई, खाद्य सामग्री, फल फ्रूट वगैरह बड़े रोड के माध्यम से जाते हैं, बॉर्डर के माध्यम से, उसके बाद सरकार अभी कोई कदम नहीं उठा रही, हिंदू संगठन ही सड़कों पर उतरे हुए। देखिए, हम हिंदू समाज, भारत जो है वो सर्वधर्म संभाव वाला देश है। भारत ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की नीति पे काम करते हैं। हम अभी तक बांग्लादेश का आंतरिक मामला लग रहा था,
हमें लगा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, वहाँ सरकार बदली है इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन आज जब यह संज्ञान में आया कि सरकार बदली नहीं है, बांग्लादेश जो कि सेकुलर राष्ट्र है उसको पूरी तरह इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, तो इसलिए हम सभी सक्रिय हुए हैं। हम बांग्लादेश को पूरी तरीके से सेकुलर राष्ट्र ही रखना चाहते हैं। हमारे सैनिकों ने उसको आज़ाद कराने में बलिदान दिया है, हम उसको बर्बाद नहीं होने देंगे और बांग्लादेश सेकुलर राष्ट्र रहेगा। उसको सेकुलरता उसकी बनाए रखने के लिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार आवश्यक कदम उठाए और बांग्लादेश में हिंदुओं को सम्मान दिलवाए। सुनने में आ रहा है कि वहाँ बॉर्डर पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे जिन पर वीजा और पासपोर्ट था, उनको भी भारत के अंदर एंट्री नहीं लेने दी, तो कैसे ये भारत सरकार का विषय है और निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। जो भी सरकार विदेश नीति और इनके नियम है उनके तहत भारत हर हिंदू की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, हर हिंदू शरणार्थी की। भारत ने तो जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था तब 1 करोड़ शरणार्थियों को भारत में शरण दी, उनको दाना पानी राशन आज तक हम खिला करके पाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम हर हिंदू सनातनी की, हर अल्पसंख्यक की, जो भी भारत में आना चाहता है, सीए और एनआरसी की नीति के तहत भारत ने ये नीति भी बनाई है कि दुनिया में कहीं भी हिंदू अल्पसंख्यक है वो भारत में आएगा और उसको भारत अपनी नागरिकता देगा और भारत उसको सुरक्षा देगा। अशोक पांडे, मैं जो बांग्लादेश अल्पसंख्यक समिति है इसका मैं संयोजक हूँ। मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी और आप देख सकते हैं अलीगढ़ में आप देख सकते हैं जैसे दिल्ली के जंतर मंतर से लेके बंगाल तक लगातार हिंदू अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में सड़कों पर उतर आए लोग। पूरे भारत में जगह जगह पर हिंदुओं की रक्षा के लिए प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये अलीगढ़ का गांधी पार्क बस स्टॉप है, ये बस स्टॉप है और यहाँ पर बड़ी तादाद में हिंदू संगठन के लोग, दर्जनों हिंदू संगठन के लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल देश का बिल्कुल कड़े अल्फाजों में विरोध करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अपने अपने मन की बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के सभी बातों का रिजल्ट ये है कि जो लगातार बांग्लादेश में हिंदू जो अत्याचार हो रहे हैं, निर्मम हत्याएं हो रही हैं, पूरे तरीके से भारत को झकझोर कर रख दिया है इस घटना ने और हिंदूवादी संगठनों अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में भारत में हिंदू सम्राट की सूची में बहुत से लोग हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं युवा हों, बच्चे हों, वृद्ध, महिलाएं, सभी लोग यहाँ पर अपनी बात को रखने, अपना तीखा कड़े अल्फाजों में विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं बड़ी तादाद में महिलाएं, बच्चे यहाँ पर देखे जा सकते हैं और पूरे बस स्टॉप को एक प्रदर्शन का केंद्र बना रखा है। यहाँ पर जहाँ भी नजर जा रही है दूर दूर तक सभी लोग यहाँ पर अपनी नाराजगी नजर करते हुए व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। या बहुत से लोग हैं यहाँ से, कुछ लोगों से बात करेंगे। रवि कुमार, क्या मामला है यहाँ पर, क्यों आए आप? ये बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं में उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मैं यही कहूँगा, करोगे दोस्ती हमसे तो अपनी जान रख देंगे और करोगे दुश्मनी हमसे तो तूफान लिख देंगे। करोगे दुश्मनी हमसे तो तूफान लिख देंगे। ए बांग्लादेश वालों, अगर तुम होश में नहीं आए तो फिर से तुम्हारी छाती पर हिंदुस्तान लिख देंगे, हिंदुस्तान लिख देंगे, हिंदुस्तान लिख देंगे। महोदय, केंद्र में, प्रदेश में हर और आपकी सरकार है, उसके बाद भी आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है जब विश्व गुरु बनने की बात आ रही है? बीजेपी का क्या मूवमेंट है? यहाँ पर हिंदू संगठन ही क्यों एक्टिव दिखाई दे रहे हैं? नहीं, हमारे ऊपर तक केंद्र सरकार भी बहुत एक्टिव है और उसमें जल्दी हमारा विदेश मंत्रालय इस पर कार्रवाई करने को आतुर है। हमारे जयशंकर जी समय समय पर उसको सचेत करते रहे, हो सकता है उनके दूतावासों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है, क्या करते हैं? प्रेमपाल सिंह है, मैं सेवानिवृत्त यहाँ से स्वर्ण जयंती नगर में स्वयं सेवा का। जी ठीक है, सभी लोग अपनी बात करें। युवा हमारे साथ और हैं। नाम अमितपाल सिंह है। बड़ी तादाद में हिंदू संगठन यहाँ पर खड़े हैं। जैसा कि हमारा, आप सबको पता है कि हमारा हिंदू धर्म जो एक सीधा धर्म है, बहुत ही गौ भूमि का धर्म है, उसी को देखते हुए बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हैं। मुसलमान वहाँ के इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, मुसलमान वहाँ के हमारे हिंदू भाइयों बहनों को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। यहाँ पर हम सब मौजूद होकर ये सब बताना चाह रहे हैं कि ये जो हो रहा है बांग्लादेश में, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही साथ अगर यहाँ से जरूरत पड़ेगी तो हमारा हिंदू धर्म यहाँ से एक होकर वहाँ पर जाएगा, बस अपनी सरकार से निवेदन करके वहाँ के हिंदुओं को यहाँ वापस लाने का काम करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमितपाल सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारिणी सदस्य हूँ व जिला से संयोजक हूँ। सरकार पूरे फुल फॉर्म में देश में नजर आ रही है,
तो ऐसे में सरकार क्यों नहीं कदम उठा रही? आप हिंदू संगठन के लोग क्यों सड़कों? मैं आपको मनोज जी बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको कदम गिनाए नहीं जाएंगे, लेकिन जो वहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का असर था वो कम हो चुका है, आयात निर्यात कम हो चुका है वहाँ से। आप देखिएगा आने वाले समय में हमारी मोदी सरकार, हमारी केंद्रीय सरकार, योगी सरकार वहाँ से आयात निर्यात बहुत कम कर देगी और वहाँ से आप ये देखिए ट्रांजैक्शन भी बहुत ही कम होने चालू हो जाएंगे।